नमस्कार प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम गोटे साक्ष्य आम शुणा गोटे बहुत बढ़िया साक्ष्य आ साक्ष्य यहीपर जड़े व्यक्ति 17 वर्ष पर्यंत माने निज बाहागर 17 वर्ष पर्यंत कौन से संतान नथिला। से बहुत डाक्तरखाना को गले, बहुत डाक्तर पाखु गले, माने बहुत किसी कले, माने सब किसी करी से थकी गले। किंतु आश्चर्य विषय कौन जानी जेतेबेले से प्रभु जीशुख्रीष्ण पाखु आसिले सेतेबेले प्रभु अद्भुत कार्य कले एवं तांको एक पुत्र संतान देले। आश्चर्य अद्भुत किंतु एटा एक सत्य विषय अटे, सत्य साक्ष्य। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने अनेक थिबे, मु जाने प्रिय बंधुगण आजिकाली आमर भारत हो कि आम ओडिशा हो कि पृथ्वी रे हो अनेक लोक मैंने एपरी अच्छा जो मैंने कि विवाह पर सेमानकर संतान नहीं। तेबे प्रिय बंधुगण जदि यही व्यक्ति जनक संतान पाई पारिले प्रभु जीशुख्रीष्ण पाखु आसिक विश्वास करिकी तेबे सेमान कौन पाइबे नहीं? परमेश्वर दयावान अटंती, से समस्त दया करते। थरे किंतु प्रभु पाखु आसिया पाई चेष्टा करंतु। तेबे प्रिय बंधुगण चलतु आम मैंने देखा जदि तांको जीवन रे पारला तेबे ता आपण जीवन हो पार। तबे विलंब न करी चलतु आज वीडियो का आम आरंभ करिबा। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जी, हम अपने मन को परिवर्तन किया जी। पैसा कितना मिला? जी नहीं, देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं राजेश कुमार। जी, घर कहाँ पर? घर हमारा जादव पिपरा। जी, एक बात बताइए, आप प्रभु को कितने दिन से जानते हैं? मैं प्रभु को ज़्यादा दिन से नहीं बल्कि 2008 से जानता हूँ। तो जब प्रभु में आप आए तो क्या मतलब रीजन था कि आप प्रभु में आए? देखिए मैं उस समय निसंतान था। 93 से 1993 में मेरी शादी हुई। 17 साल के बाद 17 साल जब बीता अनेकों जगह मैं भटका, बहुत से डॉक्टरों के पास गया, बहुत से इलाज कराया। लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। पटना लालू प्रसाद यादव का एक संकल्प रैली था, उस रैली में मैं गया था। वहाँ मेरे एक रिलेटिव हैं, उनसे मिलने में गया और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। मैं उस समय अनभिज्ञ था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सुना और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। मैं आया, अपने व्यवसाय में फंस गया। जब हम व्यवसाय से लौट रहा था, एक मेरा दोस्त है, वो मुझे भद्दा गाली दिया और वो मैं क्या बताऊं, मुझे नपुंसक शब्द से प्रयोग किया मुझको। वो आपका दोस्त। मैं घर पे आया, लेकिन हमें वो जो पटना वाला मेरा रिलेटिव जो मुझे बताया था उस पे मैंने गौर किया और मैं यीशु को जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था कैसे है, कैसे क्या है। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास था कि जैसे मेरा रिलेटिव बताया था, मेरा दोस्त बताया था, मैं उसको अपने आंखों के सामने रख करके और हमने मांगा। और 2-3 महीना के बाद बेगर दवाई, बेगर डॉक्टर, बेगर इलाज का मुझे ये खुशखबरी मिली। और एक हमने मांगा था कि ईश्वर मुझे इस दाग से, इस कोढ़ जैसे बीमारी से मुझे छुटकारा दे दीजिए, इसलिए कि मैं थक चुका हूँ। मेरे पास अब दूसरा कोई, आपके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आज ईश्वर का कृपा, यीशु का दया हुआ कि आज मेरे पास एक मैंने मांगा और मुझे 2 लाल हैं। दोनों बेटे अभी हंसते खेलते हैं और तब से हम ईश्वर के शरण में हैं। और उनकी एक बात बताइए, जब आप प्रभु में जाते हैं जी
तो अभी क्या आपको कोई ऐसा बोलता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए अपना? जी नहीं, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम अपने मन को परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन क्या होता है? और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उसमें पैसा दे के प्रभु मुझे ईसाई बनाया जाता है। क्या आपको पैसा कितना मिला? जी नहीं, देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, कहने के लिए बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो आपको पैसा नहीं मिला? हमको, अच्छा, हमको पैसा क्या होगा? हमको यीशु से मतलब है, हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु हमसे प्यार करता है, पैसे की कौन सी बात है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें जानने के बाद जो पैसा मिलता है उसमें धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो इस प्रकार से आपको कभी महसूस नहीं हुआ? ये लोग अफवाह उठाते हैं, इस बात से हम समर्थक नहीं हैं। इसमें न पैसा मिलता है न इसमें कुछ होता है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको रिपोर्टर सर, बताइए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे यहाँ 2 रुपये का वैल्यू नहीं है जी। यहाँ से लोग विदेश जाते हैं जी, वहाँ 2 रुपये का वैल्यू है। वहाँ से 2 रुपया अगर कोई भिक्षा में दे देता है, दान में दे देता है, तो यहाँ आकर क्यों 200 रुपया हो जाता है? सेम वही बात है। परमेश्वर यीशु को मानने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से दान करने वाले लोग हैं। अगर कोई विदेशी मुद्रा मेरे यहाँ आता है तो उसी को लोग कहते हैं कि विदेश के लोग पैसा देते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो है विदेशी भगवान है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी नहीं, कहने वाला मूर्ख है। हम यीशु के नाम से मानते हैं कि जो कहता है वो गलत कहता है, वो हमें भड़काता है, उनको भड़काता है, उनको भड़काता है। क्योंकि संविधान में भी इसका जिक्र किया गया और इसका नाम दिया गया है। जी, संविधान में जिक्र है, इस बात को हम मानते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे, अगर उस समय हमारा यीशु अगर नहीं था तो बाबा साहब कैसे उसका जिक्र कर दिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। सही बात है। यही बात जो है कि लोगों को समझ में नहीं आता है और हम चाह रहे हैं कि उनको बताया जाए ना। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि प्रभु के बारे में? हम लोगों से यही आरजू करेंगे, विनती करेंगे कि आप अपने आप को पहले परखिए, सच्चाई को जानिए। अगर इंसान है तो सच्चाई से प्यार कीजिए, और सच्चाई ये है कि यीशु जिंदा है, इस जहां में है और है, आपके साथ है, मेरे साथ है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जहां 1 से 2 दिल मेरे नाम के साथ इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। अगर आप में सच्ची लगन है, यीशु से प्यार करते हैं, तो आप इसको महसूस करके देखिए, यीशु आपके साथ है। बहुत अच्छा है। प्रभु आपको आशीष दे। और हमको बहुत खुशी है आपसे मिलके कि प्रभु के लिए आप बहुत सारी बातें जो है कि बताए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। और हम लोगों से बताना चाहते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, जैसे हम अपने भाई के द्वारा सुने इस गवाही को। परमेश्वर इनसे प्रेम किया और इनको 2 संतान दिया। और यदि आप लोग भी उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हर एक बीमारी से छुटकारा मिलेगा और हर एक समस्या समाधान जो है कि आपको मिलेगा। और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि यदि मसीह विदेशी होता तो धर्मशास्त्र में जो है हम लोग का जो भी इस भारत का संविधान है उसमें नहीं लिखा होता, ये अधिकार नहीं दिया होता। ये एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि एक घर में अगर इस संसार की सारी पुस्तक, सारे धर्मशास्त्र रख दिया जाए तो अपने में नहीं लड़ता है। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि लड़ता वही है जो नहीं पढ़ता है। और हम चाहेंगे जो व्यक्ति जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म पुस्तक को पढ़ना है। पढ़ेंगे तभी जानेंगे उसमें सच्चाई क्या है। हम लोग एक दूसरे को बहुत सारे बातें बोलते हैं कि ये विदेशी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, उस जिस धर्म से हम लोग जुड़े हुए उस धर्म का पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और
जब पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। क्योंकि आपके सामने हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु कैसे काम कर रहा है। अगर यदि प्रभु को ये नहीं स्वीकार किए होते, प्रभु के पास नहीं आए होते, तो इनके जीवन में प्रभु आशीष नहीं दिया होता। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए और ऐसे ही वीडियो बहुत सारे लेकर हम आएंगे। सबको जय मसीह की।